क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सियासी अध्याय शुरू होने वाला है? क्या ओम प्रकाश राजभर के अपने ही गढ़ में समाजवादी पार्टी ने ऐसी रणनीति तैयार कर ली है जिससे आने वाले विधानसभा चुनावों के समीकरण पूरी तरह बदल सकती हैं? और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान विपक्षी गठबंधन के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास राजनीतिक रिपोर्ट, जहां बात होगी पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बदलते चुनावी समीकरणों की। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है। खासकर पूर्वांचल की सियासत में हलचल लगातार तेज होती जा रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखे राजनीतिक तंज कस रही हैं। उनके व्यंग्यात्मक पोस्ट लगातार चर्चा का विषय बने हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की ज्यादा है कि अखिलेश यादव इन बयानों का जवाब बयानबाजी से नहीं बल्कि चुनावी रणनीति से देने की तैयारी कर चुके हैं। जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी अब सीधे राजभर समाज के वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना पर काम कर रही है। इसी रणनीति के तहत सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा राजभर को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि उन्हें बलिया जिले की सामान्य सीट माजडीह से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। यह सीट इसलिए भी बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि यहां राजभर और यादव मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर बताई जाती है। ऐसे में यदि समाजवादी पार्टी दांव खेलती है तो मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की रणनीति सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं बताई जा रही, बल्कि राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक जहां जहां ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे, वहां सपा भी मजबूत राजभर चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊ और जौनपुर जैसे जिलों में राजभर समाज का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इन इलाकों में समाजवादी पार्टी का एक कदम चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकता है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर भी आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में बताई जा रही हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती कम नहीं है। इन सीट पर समाजवादी पार्टी के संग्राम यादव पहले से मजबूत राजनीतिक पकड़ रखते हैं। ऐसे में यदि दोनों आमने सामने आते हैं तो मुकाबला काफी दिलचस्प और कांटे का हो सकता है। वहीं खुद ओम प्रकाश राजभर की पारंपरिक सीट जहूराबाद भी इस बार चर्चा के केंद्र में है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या और उनका प्रभावी काफी अहम माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यहां अंसारी परिवार का कोई प्रभावशाली चेहरा चुनाव मैदान में उतरता है तो मुकाबला और भी कठिन हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं लगातार तेज हैं। इधर ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं दिखाई दे रही है। एनडीए के भीतर भी सीटों को लेकर खींचतान की खबरें सामने आ रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद लगातार अतरौलिया सीट पर अपना दावा जता रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि ओम प्रकाश राजभर को गलत लोग सलाह दे रही हैं। इस बयान के बाद गठबंधन के भीतर भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जब इस पूरे विवाद पर ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया तो उन्होंने बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिसे जहां से चुनाव लड़ना है वह लड़ ले, अभी सीटों का अंतिम बंटवारा दिल्ली से होना है। उनके इस बयान ने यह साफ संकेत दिया है कि गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है और कई मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है। अब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान ने विपक्षी गठबंधन में नई चर्चा छेड़ दी है। इमरान मसूद ने दावा किया कि कांग्रेस सहारनपुर जिले की 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में भी कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और यदि इस बार भी ऐसा होता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि उनके 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। इमरान मसूद का यह बयान ऐसे समय है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भविष्य के चुनावी तालमेल को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। ऐसे में 5 सीटों पर दावेदारी का ये खुला ऐलान दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर नई चुनौती पैदा कर सकता है। अब राजनीतिक नजरें इस बात पर टिकी है कि समाजवादी पार्टी इस दावे पर क्या रुख अपनाती है और गठबंधन का अंतिम फॉर्मूला क्या होगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। पूर्वांचल में राजभर बनाम समाजवादी पार्टी की सीधी राजनीतिक लड़ाई हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों की खींचतान, दोनों ही मोर्चों पर सियासत तेजी से करवट लेती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में नेताओं के बयान, चुनावी रणनीतियां और सीटों का गणित उत्तर प्रदेश की राजनीति को और भी दिलचस्प बना सकता है। अब देखना होगा कि किसका नाम सबसे सटीक साबित होता है और कौन अपने राजनीतिक गढ़ को बचाने में सफल रहता है। जुड़े रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत का हर नया मोड़ आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकता है।